कहानी का नाम अंधेरे का मंदिर। एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन और खंडहर होते मंदिर का स्थान था, जहां कभी कोई नहीं जाता था। मंदिर जंगली इलाके में था और गांव वाले मानते थे कि वहां पर कुछ अनहोनी शक्तियां बसी हुई हैं। कई बार लोग मंदिर के बारे में भूतिया कहानियां सुनते थे, लेकिन कोई भी उस ओर जाने का साहस नहीं करता था। यह मंदिर सदियों से बंद पड़ा था और उसकी दीवारों पर समय के साथ बहुत सारी दरारें पड़ चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, श्रुति, मधुर और सोहेल, ये चार दोस्त एक दिन इस रहस्यमयी मंदिर का रहस्य जानने का निश्चय करते हैं। गांव वाले उन्हें मना करते हैं, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि वे अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे शाम के समय जंगली रास्तों से मंदिर की ओर बढ़ते हैं और रात के अंधेरे में वहां पहुंचते हैं। मंदिर की दीवारें पुरानी और टूट चुकी हैं और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। क्या हमें सच में यहाँ जाना चाहिए? श्रुति डरी हुई आवाज में कहती है। हमें यह जानना ही होगा, हम यहाँ एक बार देख ही आते हैं, राहुल दृढ़ता से कहता है। चारों दोस्तों ने मंदिर के दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारें ध्वस्त हो रही थीं और आसपास अजीब आवाजें सुनाई दे रहीं। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो अपनी आंखें खोले हुए थी और किसी तरह जीवित लग रही थी। ये क्या है? मधुर चिढ़कर कहता है। हमें यहां से निकलना चाहिए। श्रुति डर के मारे कांपने लगी, लेकिन राहुल उस मूर्ति की ओर बढ़ता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसकी आंखें अचानक झपकने लगती हैं और एक ठंडी हवा चारों ओर फैलने लगती है। मंदिर के भीतर एक अजीब सी शक्ति फैलने लगती है, जो चारों दोस्तों के शरीर में समाने लगती है। राहुल महसूस करता है कि उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत भर रही है, जैसे कोई अजेय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी हथेली में एक ठंडक महसूस होने लगती है। सोहेल चिल्लाता है, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जब वे बाहर जाने का प्रयास करते हैं, तो मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बाहर का प्रकाश पूरी तरह से गायब हो जाता है और मंदिर के भीतर की अंधकारिता और गहरा हो जाती है। वे समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो चुका है। श्रुति को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। राहुल और सोहेल खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। मंदिर की दीवारें उन्हें और अधिक बंदी बना देती हैं। मधुर, जो पहले से ही डर के साए में था, अचानक देखता है कि कुछ अजीब सी छायाएं उसके सामने तैर रही हैं। वह डर के मारे चिल्लाता है, हम फंस गए हैं। तभी मंदिर के भीतर किसी अदृश्य शत्रु की उपस्थिति और तेज हो जाती है। उनकी त्वचा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगती है और मधुर की हालत बिगड़ने लगती है। उसका शरीर विकृत होने लगता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। राहुल और सोहेल मधुर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश में लाना असंभव हो जाता है। मधुर का शरीर जैसे मंदिर के शाप से विकृत हो रहा था। सोहेल कांपते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से बाहर निकलना होगा। राहुल मंदिर के हर कोने को ध्यान से देखता है और सोचता है, हम यहां कैसे फंस गए? उसकी सोच में यह ख्याल आता है कि मंदिर की दीवारें जैसे उनकी सांसों को भी सोख रही हैं। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें मंदिर के इतिहास और उसके शाप का विवरण था। किताब में लिखा था, जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा यहाँ बंदी बन जाएगी। शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक आत्मोत्सर्ग। राहुल और सोहेल समझ जाते हैं कि उनके पास केवल एक ही रास्ता है। मंदिर के शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें किसी एक का आत्मोत्सर्ग करना होगा। राहुल और सोहेल मंदिर के केंद्र में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक और रहस्यमय चिन्ह मिलता है। एक और पुरानी जादुई किताब मिलती है, जिसमें लिखा होता है, जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा यहाँ बंदी बन जाएगी। लेकिन यदि वह आत्मोत्सर्ग करता है, तो मंदिर का शाप टूट जाएगा। राहुल समझ जाता है कि उसे अपनी जान की आहुति देनी होगी, ताकि उसके दोस्तों को मुक्ति मिले। वह कहता है, मैं जानता हूं कि हमें बचाने का एकमात्र तरीका यह है
कि मैं अपनी जान दे दूं। राहुल अपनी आत्मा का बलिदान करता है और उसके बाद मंदिर का अंधकार थोड़ा हल्का होने लगता है। मधुर और सोहेल मंदिर के शाप से मुक्त होकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन राहुल की आत्मा मंदिर में बंद रह जाती है और आज भी वह मंदिर एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है जहां लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन कोई भी वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर का शाप अब भी जारी है और राहुल की आत्मा हमेशा के लिए वहां बंदी बनकर रहती है।